नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन से आने वाले निवेश को लेकर कुछ शर्तों में ढील देने का फैसला किया है। यानी अब चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना पहले से आसान हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इससे देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर जानते हैं कि मोदी कैबिनेट का यह बड़ा फैसला क्या है, चीन को भारत में निवेश की अनुमति क्यों दी जा रही है, इससे भारत को फायदा होगा या खतरा। क्या है मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत अप्रैल 2020 में बनी प्रेस नोट 3 की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। सरकारी बयान के मुताबिक इससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन और इंगट वेफर जैसे चुनिंदा सेक्टरों गतिविधियों में निवेश के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय कर दिया जाएगा। दरअसल 2020 में लद्दाख के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने चीन सहित पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर कड़ी निगरानी और सख्त मंजूरी की शर्तें लागू कर दी थी। उस समय सरकार का मकसद था कि भारत की कंपनियों पर किसी भी तरह का विदेशी नियंत्रण न हो सके। लेकिन अब सरकार का मानना है कि अगर निवेश नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से आता है तो इससे भारतीय उपयोग को फायदा हो सकता है। क्या है अहम बदलाव। सरकार ने तय किया है कि इन देशों से कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, इंगट वेफर जैसे चुनिंदा सेक्टरों में गतिविधियों में निवेश के प्रस्ताव पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। सेक्टरों की लिस्ट में बाद में बदलाव किया जा सकता है। कहा गया कि निवेश करने वाली इकाई का नियंत्रण उसमें बहुत हिस्सेदारी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन या ASC रेजिडेंट इंडियन यूनिट के पास होनी चाहिए, जिस पर हर समय भारतीय नागरिक का नियंत्रण हो। इसके अलावा 10% तक के गैर नियंत्रणकारी LBC लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशकों को स्वतः ही मंजूरी दे दी जाएगी। आमतौर पर 49% तक के इक्विटी स्वामित्व को गैर नियंत्रणकारी माना जाता है, जबकि लाभकारी स्वामी किसी संस्था का स्वामी नियंत्रक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए PN3 प्रतिबंध में ढील देने का राजनीतिक निर्णय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बाद लिया गया, जिसमें भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करने के लिए चीनी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने की प्रबल वकालत की गई थी। नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने भी विनिर्माण क्षेत्र के हित में चीन पर निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की सिफारिश की थी। क्या है बेनिफिशियल ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनरशिप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। बेनिफिशियल ओनरशिप निवेश करने वाली इकाई के स्तर पर देखी जाएगी। जिन कंपनियों में इन देशों के निवेशकों की बेनिफिशियल ओनरशिप 10% तक होगी, उनके FDI प्रस्ताव ऑटोमेटिक रूट से मंजूर किए जाएंगे। अभी तक किसी कंपनी में इन देशों का एक भी शेयरधारक होने पर FDI के लिए भारत सरकार के शीर्ष स्तर से मंजूरी की जरूरत होती थी। हालांकि इस छूट के बाद विभिन्न सेक्टरों में FDI की जो सीमा तय की गई है वो लागू होगी। क्यों लगाया गया था PN3। भारत के FDI के मामले में 17 अप्रैल 2020 को प्रेस नोट 3 की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके तहत जिन देशों से भारत की थल सीमा जुड़ती है, अगर वहां के शेयर होल्डर किसी कंपनी में होते हैं, ऐसी कंपनी को भारत के किसी भी सेक्टर में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेने की बात तय की गई थी। कोविड के दौरान कंपनियों का वैल्यूएशन काफ़ी घट जाने के बीच उनमें निवेश के जरिए उनका स्वामित्व विदेशी हाथों में न चला जाए, इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि उसी साल जून में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के रक्त संघर्ष के बाद कड़ाई और बढ़ा दी गई। क्या है मकसद। सरकारी बयान में कहा गया कि पॉलिसी में बदलाव का उद्देश्य स्टार्टअप्स और डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंड से ज़्यादा FDI लाना और कारोबारी सहूलियत बढ़ाना है। दरअसल भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश की जरूरत है। ऐसे में चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने और निवेश करने की इच्छुक बताई जा रही है। तो इसलिए सरकार का मानना है कि अगर सही नियमों और सुरक्षा जाँच के साथ निवेश की अनुमति दी जाए तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है। क्यों उठ रहे हैं सवाल। हालांकि इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा जहां भारत को तकनीक और पूंजी की जरूरत है। अगर ये नीति
लागू होती है तो भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आ सकते हैं। इसमें कई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आर्थिक फायदे और रणनीतिक सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएगा। चीन के निवेश को लेकर मोदी सरकार का यह कदम आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीति दोनों पर असर डाल सकती है। बहरहाल मोदी सरकार का चीनी निवेश नियमों में ढील देने का फैसला एक व्यवहारिक लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी और तकनीक की सख्त जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है कि यह फैसला सरकार की आर्थिक कूटनीति का एक बड़ा परीक्षण है। अगर नियंत्रित निवेश और सुरक्षा के बीच ये मुश्किल संतुलन साथ लिया जाता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर इन सुरक्षा मानकों और शर्तों को कितनी कड़ाई और पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सकता है। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।